199 करोड़ के साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग हुई है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से करीब 51.84 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड करवाया है और करीब 7 करोड़ के आसपास की राशि को जो विक्टिम्स हैं उनको वापस लौटाया जा चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों के खिलाफ पिछले कई महीनों में बड़ा ऑपरेशन चलाकर 600 से ज्यादा साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है और करोड़ों के पैसे को बचाया गया है। 7 लाख रुपए लोगों को दे भी दिए गए हैं। करीब 51 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। क्या कुछ कहा है जो आईजी हैं साइबर के, रंजीत मिश्रा, पहले आप वो सुनिए। 2026 में बिहार पुलिस के नए इकाई साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किया गया था और आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपने इकाई में जो भी विगत 4 महीने की जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। कुछ जो सिग्निफिकेंट केसेस हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है। इसमें हम लोग अपनी अचीवमेंट बताने से ज़्यादा आपके माध्यम से जनता को जागरूक भी करना चाह रहे हैं कि इस मोड के साइबर क्राइम्स आज के डेट में हो रहे हैं, जिससे कि लोग सावधान रहें। तो जैसा इसमें मैं कुछ मुख्य बातें जो हमारे साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के द्वारा विगत 4 महीनों में किया गया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारा प्रोमिनेंट साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग का एक माध्यम है। पोर्टल के अतिरिक्त एक 1930 कॉल सेंटर है, जिसके माध्यम से ज़्यादा हमारे यहाँ केसेस आते हैं। तो फरवरी के महीने में हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग 1930 का कॉल सेंटर था उसमें हम लोगों ने IVRS सिस्टम को इंस्टॉल करवाया था, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसके कारण जो हमारा पर डे का कॉल था वो 5500 से बढ़कर औसतन 5500 से बढ़कर 8100 प्रतिदिन हो गया, जो कि 46% की वृद्धि थी। इस पूरे अवधि में हम लोगों ने करीब 9.00 लाख कॉल्स को एंटरटेन किया है और इसमें जो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हुई है करीब 199 करोड़ के साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग हुई है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से करीब 51.84 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड करवाया है और करीब 7 करोड़ के आसपास की राशि को जो विक्टिम्स हैं उनको वापस लौटाया जा चुका है। शेष राशि जो है वो हमारे पास अभी होल्ड में पड़ा है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग लेवल पे माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के उपरांत जो विक्टिम्स होते हैं उनके खाते में पैसे वापस करवाए जाते हैं। इस अवधि में हमारी इकाई के द्वारा अभी तक कुल 602 अरेस्टिंग करवाई गई है। बीच में हम लोगों ने 2 डेडिकेटेड ऑपरेशंस भी किए थे। साइबर प्रहार 2.0 हम लोगों ने चलाया था जो 15 फरवरी के आसपास था, और अभी हम लोग वर्तमान में पिछले सप्ताह से साइबर प्रहार 3.0 चला रहे हैं। इसमें हमारा मुख्यतः टारगेटेड ये रहता है जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं अलग अलग बैंकों में उस पर कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो साइबर प्रहार 3.0 शुरू किया उसमें करीब 5000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए हैं। ये वैसे अकाउंट्स हैं जो जिसकी आईडी पे ये बैंक के खाते खुले हुए हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि उनके आईडी पे ये खुले हुए हैं, और इन अकाउंट्स को जो साइबर अपराधी होते हैं पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे 5000 अकाउंट हम लोगों ने यूज़ किया, तो इसके जो जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनको चिन्हित करना, यदि किसी बैंक कर्मी की संलिप्तता है तो उस आधार पर उसको गिरफ्तार करना, उसके अलावा जो ये 5035 अकाउंट्स है उन सभी को बंद करवाना, ये हम लोग करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विगत 3-4 महीनों में जो कुछ और तकनीकी कैपेबिलिटीज़ जो बिहार पुलिस में डेवलप की है वो है कि जिन जिन मोबाइल नंबर्स और IMEI नंबर जिससे कि बार बार साइबर क्राइम किए जा रहे थे उनको ब्लॉक करवाना, ये वाली कैपेबिलिटी भी हम लोगों ने पिछले विगत 4 महीनों में डेवलप किया है। और अब विगत 4 महीनों में हम लोगों ने करीब 4147 मोबाइल नंबर्स मतलब कि सिम कार्ड्स और 638 IMEI नंबर को ब्लॉक करवाया है, क्योंकि इनसे एक से अधिक बार साइबर क्राइम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो मीडिया में रिपोर्टेड भी हुआ था कि फरवरी एंड में हम लोगों ने मधुबनी जिले में 4 IP बेस्ड सिम बॉक्सेस पकड़ाए थे। ये देश का सबसे पहला इंस्टेंस था जिसमें कि IP बेस्ड सिम बॉक्सेस पकड़ाए थे, और उसमें जो तकनीकी जानकारियां प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हमारे इनपुट के आधार पर I4C के द्वारा गुरुग्राम में भी 4 और सिम बॉक्सेस
पकड़ाए थे। इसके अतिरिक्त जो प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को दिया गया है, इसमें भी और भी कुछ सिग्निफिकेंट केसेस हाईलाइट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोतिहारी में हम लोगों ने आइरिस स्कैनर और जो फिंगरप्रिंट के जो सिलिकॉन मैप्ड रहते हैं, अ, वो सब भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ डेटा लीक्स के केसेस भी खासकर पूर्णिया में और सारण जिले में किया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल बताया है। और अंत में आपके माध्यम से मैं यही सभी पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ किन्हीं के साथ भी अगर इस तरह का साइबर क्राइम होता है, तो जल्द से जल्द हमारे जो साइबर क्राइम का पोर्टल है अथवा 1930 का जो कॉल सेंटर है, उस पर शीघ्र रिपोर्ट करें। क्योंकि जब भी साइबर क्राइम होता है तो शुरू के 3 या 4 घंटे जब तक कि ठगी की गई पैसा, जो साइबर फ्रॉड किया हुआ पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, तब तक ही हम लोग उसको रिकवर करने का कोशिश कर सकते हैं। एक बार यदि वो बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकल जाता है तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं आम पब्लिक से ये भी अपील करता हूँ कि अगर कोई भी तरह का साइबर क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द 1930 कॉल पे नंबर पे सूचित करने की कृपया। तो आपने सुना कि साइबर आईजी रंजीत मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जानकारी दी है, क्या कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बताया है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो लाइक, धन्यवाद।